जलाए एक लौ रोशनी की। टूटे हुए हर दिल को जोड़े हम। थिंक हार्ट, थिंक IPC। Hello friends, Salam Namaste and welcome to the world of care, Care World. Think hard, think IPC. आज का हमारा सब्जेक्ट है लीजर एंड ट्रैवल। प्लीज वेलकम डॉक्टर प्रतीक्षा। जीना सिखाए जिसकी है ना, जिसका मैं हूँ सब, जिसकी है ये जान, मंजिल को हासिल करके दिखा दे जो, सूरज के किरणें जैसे सब में समाए वो, नई नई आशा के दीप जलाती है, रात उतर के सुबह नई ले आती है, हर इंसान को राहें नई दिखलाती है, देख उसे हर दर्द यूं ढल जाती है। तुझसे रोशन जग है सारा, दूजा नहीं है कोई तेरे जैसा, हाँ तेरे जैसा। तुझसे रोशन जग है सारा, दूजा नहीं है कोई तेरे जैसा, हाँ तेरे जैसा। हर उम्मीद तू है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, हर दिल में तू है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, बस मेरी तू है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, हर सुबह तू है। हाय डॉक्टर प्रतीक्षा, कहीं जाने की तैयारी हो रही है? हाँ, अभी अभी आई हूँ ना, लंदन से आई हूँ ना। Don't tell me, you are on vacation? No. Then? I go for work also na. अच्छा, I You don't thought... know IPC has got technical collaboration with UK, US for ECP. So I have to Yeah, keep I on know that, traveling. but and even I go for vacations. I'll be going with my kids so for Diwali. कैसे आप मैनेज कर पाती है यानी प्रोफेशनल लाइफ और एक वेकेशन या ट्रैवल? See, travel I think is very very important because travel makes you meet new people, new ideas, and it makes you very flexible and adjustable. Then you learn lot of new things also. And actually ना मुझे बहुत दुख भी होता है कि कभी भी एक बार हार्ट का पेशेंट बन गया ना, तो सबसे पहले उसको बोल देते हैं घर के बाहर मत निकलो, मुंबई के बाहर जाना मत, नो एयर ट्रैवल, और दूसरा जो लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई हॉबी होना, जैसे कि पेशेंट्स को गाना मत गाओ, ये मत खेलो, वो मत करो, सो इट बिकम्स वेरी दिस ना। या वही यही सब्जेक्ट है आज हमारा, लीजर एंड ट्रैवल। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है, मैं भी कई पेशेंट को जानता हूँ, लाइक आफ्टर दिस प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, उनको उनके शौक जो है ना वो ऐसे मार देते नहीं, उम्र के आते हैं, लेकिन सब लोग बोलते हैं खत्म, एवरीथिंग इज एंड देन दे आर सैड, डिप्रेस। तो उनके लिए आईपीसी क्या कहती है? IPC is totally different. In fact, we have got singing and dancing parties. If you all will go on the website, we had one World Heart Day we have celebrated with Jagjit Singh on Om chanting. Then we called all the patients and we had song and dance. In fact, our patients will do Navratri also with us. अरे वाह। See, basically क्या है कि एक मैं दर्शकों को सलाह देना चाहूंगी कि एक बार हार्ट के मरीज बन गए तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। You have to carry on normally, and that is what we precisely teach in IPC. We have a cardiac rehab department. Actually, डॉक्टर तृप्ति भी बात करने वाली है, तो जहाँ हम पेशेंट्स की जो फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर उनको किधर बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, या उनको कोई भी जैसे हॉबीज है, कोई लोगों को सिंगिंग है। एक उमेश मिस्त्री करके मुझे एक पेशेंट का केस याद आता है, उसकी लेफ्ट साइड की नस में 100% ब्लॉकेज था और उसको बोल दिया तुम बाईपास नहीं करोगे तो गाना बंद। तो वो एक्चुअली मेरे पास इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आया था कि मुझे गाना गाना है और मुझे बाईपास भी नहीं करना है, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर इट। एंड गाना गाने में जो रियाज करना पड़ता है 4-4 घंटे, तो after this taking 35 days ECP treatment, he is able to sing for 4 hours, and that also from last 7 years. IPC, heal your heart naturally. IPC.
मुझे दर्शकों से कहना है कि कभी भी आपको ट्रैवल अगर करना है और अगर आप हार्ट पेशेंट है तो सबसे पहले है ना जो कार्डियोलॉजिस्ट का जो ओपिनियन और ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोग एक्चुअली हमारे पेशेंट के साथ मस्ती में कहते हैं कि वी आर लाइक अ वीज़ा ऑफिस। आपको अगर किधर भी ट्रैवल करना है तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा और हम वीज़ा स्टैंपिंग करेंगे, फिर ही आप बाहर जाके ट्रैवल कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि पेशेंट को कैसे ट्रैवल अंडरटेक करना है, क्योंकि ट्रेन जर्नी में पेशेंट कैन मूव एंड ऑल। एयर जर्नी में थिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि जो लोगों का हार्ट का पंपिंग वीक होता है या अनस्टेबल होते हैं तो उन्हें हम कभी कभी एयर ट्रैवल अलाउ नहीं करते। जो पेशेंट स्टेबल होते हैं, जिनको मेडिसिन से कंट्रोल अच्छा होता है, हार्ट फंक्शन नॉर्मल होता है, उनको हम एयर ट्रैवल अलाउ करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। सो व्हाट वी डू इज दैट कि इन फ्लाइट भी उनको क्या केयर लेनी चाहिए। कभी कभी हमको पेशेंट्स को दूसरी डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि नी जॉइंट के प्रॉब्लम्स है, तो आजकल आप देखते हैं कि इंटरनेशनल जो लॉन्ज मतलब जो पैसेजेस रहते हैं बहुत, जब भी मतलब जैसे कोई यूएस जा रहा है तो चेंज करनी पड़ती है फ्लाइट्स, बहुत चलना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में हमको फिर स्पेशल सर्टिफिकेट्स भी देने पड़ते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि रादर देन फॉरबिडिंग द पेशेंट, आप ये मत करो वो मत करो, उसकी फीलिंग्स को पहचान के कैसे हम उसको वो करवा सकते हैं, दैट इज अ विक्ट्री फॉर द पेशेंट ऑल्सो, एंड वी ऑल्सो फील गुड दैट वी आर एबल टू मेक देम फ्लाई और सी द वर्ल्ड, मे बी फॉर वर्क और वॉट एवर। यानी leisure is possible and travel is possible for heart patient depending on the patient to patient. And I have got one patient, Mr. Jawar Thakkar. He had already finished his one surgery, and at the age of 45 he was told another surgery. He is the CEO of a Taiwanese company, and just see the power of diet, exercise, yoga and these treatments. He took 75 international flights in 1 year. Oh. Don't you think so much of heart patients can travel? Yes, that means anybody can travel. Yeah. 75 means plenty. International flights. International flights. Because Long. Yeah. That's good. Because मैंने भी प्लान किया है कि I am going for a travel, though I am not a patient. So इसी मोड पर हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिल का धड़कना ही जिंदगी है, धड़कन ही दिल की जिंदा दिली है। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा, ये दिल के साथ दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। तुम दिल पर रखकर अपने हाथ कर लो वादा, दिल के साथ दिल से दिल का रखेंगे ख्याल। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। दिल ही तो है दिल की दवा, सुन भी तो ले दिल जो कहे, दिल बिना दिल ना रहे। नमस्कार, आज हम ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिनको घूमने का भी शौक है और घुमाने का भी शौक है। यस, मिस्टर फैजल खान, प्रोफेशनली जिसका टूर्स और ट्रैवलिज्म का बिजनेस है और कार्स का बिजनेस है। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर फैजल खान। हेलो सर। हाय हो। सर, मैंने सुना है आपको काफ़ी घूमने का शौक है। हाँ, बहुत शौक है घूमने का, और ख़ास करके पहाड़ों का। यानी आप ट्रैकिंग वगैरह भी करते हैं? ट्रैकिंग ही करता हूँ, ड्राइविंग करके और फिर ट्रैकिंग करने जाता हूँ। ये उम्र में? ये उम्र में भी, इवन दिस ईयर ऑल्सो। ओह, सो योर व्हाट्स योर एज? 68 प्लस। 68 की एज में आप ट्रैकिंग करते हैं? हाँ, दैट इज़ रियली ग्रेट। वैसे हमने सुना है कि आपको कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स हुए थे, तो उसके बारे में आप बताएंगे हमें? वो तो पुरानी स्टोरी हो गया था 5-6 साल पहले हार्ट अटैक हो गया था। हाँ, तो उसके बाद उसके बाद में बोले कि बाईपास करने का है, लेकिन मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ इस मामले में। अब ट्रैकिंग करते हैं लेकिन नहीं, इसका डर लगता है जिसम कोई काटे पसंद नहीं आता है। फिर किसी से मालूम पड़ा कि नहीं, ऐसा कुछ ऑल्टरनेट थेरेपी भी है जिससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर प्रतीशा को मैंने अप्रोच किया तो उन्होंने कुछ टेस्ट करने के लिए बोला। टेस्ट करके मैं रिपोर्ट जब लाया तो बोले तुम्हारा केस तो बहुत ही क्रिटिकल है, हम नहीं ले सकते। फिर लिया केस, लेकिन बोला कि नहीं, तुम्हारे को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। डाइट बताए, योगा बताए, सब चालू हो गया,
लेकिन वेरी फर्स्ट सिटिंग के बाद में मेरे को ड्रिप देते थे। वेरी फर्स्ट सिटिंग के बाद में मैं जब नीचे उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि आई हैव कम टू द राइट प्लेस। और उसके बाद में मेरे ख्याल से कुछ 30 एक ड्रिप ले ली मैंने और बहुत फ़ायदा हो गया मेरे को। इतना हो गया कि मैं हर साल पहाड़ों में, और वो भी विंटर की सीज़न में जाता हूँ, मोस्टली इन स्नो। गुलमर्ग जाता हूँ, आरू जाता हूँ, पहलगाम जाता हूँ। लेकिन लेह में अभी लास्ट ईयर में गया, श्रीनगर से लेह से मनाली, और मनाली से फिर वापस उसी रास्ते से आया। 400 किलोमीटर रोड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, रोड्स आर मैग्नेटिक, और उसमें भी मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। और बेस्ट पार्ट की वहाँ पे मैंने दवाई भी नहीं ली वो 10-12 दिन, जो उन्होंने मेरे को दवाई प्रिस्क्राइब की थी वो भी मैंने नहीं ली। सो आपको आफ्टर द ट्रीटमेंट आपको कैसा फील रहा है? यू हैव गॉट सम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि लाइक एक स्ट्रेंथ आ गई है आप में? यस डेफिनेटली, स्ट्रेंथ बहुत आ गई है। न सिर्फ स्ट्रेंथ आ गई है, लेकिन वो जो पहले ना ब्रेथलेसनेस फील होता था वो नहीं होता है, चेस्ट में पेन होता था वो नहीं होता है। और अजीब बात तो यह है कि मेरे पैरों में, कॉफ्स में, मसल्स में जो है बहुत पेन रहता था, वो पेन गायब हो गया मेरा। मेरे सर के बाल गिरते थे वो गिरना बंद हो गए। 10 साल यंगर हो गए? ऐसा लगता नहीं, 10 साल आप बोलते हो, मेरे को तो मैं 15 साल यंगर हो गया। ये कितने साल हुए ये ट्रीटमेंट? मेरे को ये ट्रीटमेंट लेते हुए हो गए 4.5 साल हो गए, 5 साल के करीब। यानी 5 साल से आपका ये एक्टिविटी जो ट्रैकिंग वगैरह है, घूमना फिरना, वो तो पहले साल में एक टाइम था, अभी साल में 2 बार हो जाता है। अभी दिसंबर में भी जाता हूँ और जून में भी जाता हूँ। कुछ रोड्स ऐसे हैं जो सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त में खुलते हैं पहाड़ में बर्फ़ की वजह से, तो वो 2 महीने के अंदर ट्रैकिंग के लिए जाता हूँ। और कुछ रोड जैसे हैं जहाँ पे दिसंबर में भी जा सकते हैं, जनवरी में भी जा सकते हैं। तो आई गो एटलीस्ट ट्वाइस आई गो इन द माउंटेन्स। ग्रेट। हमारे केयर वर्ल्ड के दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यंगस्टर्स जो है, उनको कुछ ट्रैकिंग के बारे में और आईपीसी के बारे में कुछ मैसेज देंगे? ट्रैकिंग करेंगे, करने को जाएंगे तो एकदम फिट रहेंगे। और अगर प्रॉब्लम होता भी है तो मेरे ख्याल से डॉक्टर प्रतीक्षा से बेटर देयर इज नोबडी। मैं तो बोलता हूँ वो मेरे लिए गॉडेस है, बाकी खुदा जाने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, नाइस स्पीकिंग टू यू। तो मिलते हैं एक ट्रैकिंग वाले ब्रेक के बाद। हाय फ्रेंड्स, लीजर और ट्रैवल सेगमेंट में आज मिलते हैं डॉक्टर तृप्ति से, जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन के बारे में कुछ जानकारी देंगी। डॉक्टर तृप्ति प्लीज़। एक्चुअली हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं, जब हम लोग उनको एनरोल करते हैं कार्डियक रिहैबिलिटेशन के लिए, तो सबसे पहले बाकी असेसमेंट के साथ एक होता है कि उनकी विश लिस्ट क्या है। जैसे हमने बहुत बार देखा हुआ है, डॉक्टर प्रतीक्षा ने भी आपको अभी बताया कि पेशेंट्स जब हार्ट के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उसके बाद में उनको इच्छा जागृत होती है कि वो वैष्णो देवी जाए या कहीं और पहाड़ में चढ़ने को जाए। तो ये विश लिस्ट हम पहले ही इवेल्युएट कर लेते हैं कि उनकी क्या क्या इच्छा है, वो क्या करना चाहते हैं। फिर जो उनका पूरा मेडिकल असेसमेंट होता है, साथ में फिजियोथेरेपिस्ट जो कार्डियक रिहैब थेरेपिस्ट है, वो उनका फिजिकल असेसमेंट करते हैं और उसमें से एक रियलिस्टिक गोल्स उनको दिए जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे ट्रीटमेंट चलता है वैसे उनका भी कंडीशन इम्प्रूव होता है। और जैसे कार्डियक रिहैबिलिटेशन हम करते हैं तो अगर किसकी इच्छा है और अगर वो कर सकता है, जो मेडिकली अलाउड है, अप्रूव्ड है, तो उनको अगर ट्रेकिंग करना है तो हम स्पेसिफिकली उनको अपस्लोप पे ट्रेन करते हैं। अगर उनको, तो फिर वो स्पेसिफिक अपस्लोप पे कितने स्लोप पे उनका स्पीड कितना चाहिए चलने के लिए, तो वो हम उसको ट्रेन करते वक्त साथ में ईसीजी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सब मेडिकल बैकग्राउंड के साथ उनको ट्रेन करते हैं और उनको एक रियलिस्टिक गोल्स देते हैं कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। विश बहुत होती ही है सबकी, लेकिन उसमें से रियलिस्टिक क्या है और किस किस चीज़ में फियर की वजह से वो लोग अपनी जो इच्छाएं मारते हैं, दबाते हैं, तो वो उनको अवॉइड करके उनको ज़्यादा इनकरेज
किन पेशेंट्स को करना पड़ता है और कोई पेशेंट्स को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तो वो जो बैलेंस आउट करना है वो काम कार्डियक रिहैब डिपार्टमेंट करता है। थैंक यू वेरी मच, इट वाज नाइस बीइंग हियर। थैंक यू। थैंक यू। हाय, लीजर और ट्रैवल के सेगमेंट में फिर से स्वागत है। एक्चुअली मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि आपके पास अलग अलग टाइप के पेशेंट्स आते होंगे, और ये ट्रैवल के मामले में और या लीजर के मामले में, क्योंकि हॉबीज़ तो सब लोग के पास होती है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है जो आप शेयर करना चाहते हैं? एक बार मैं क्या शेयर करना चाहती हूँ कि मैं वैष्णो देवी चढ़ने को गई, तो क्यों गई पता है? क्योंकि एवरी टाइम है ना, हम लोग फॉलोअप में बैठे पेशेंट्स को ठीक होने के बाद मैं वैष्णो देवी चढ़ने जाऊँ, तो एवरी टाइम मुझे पूछने के कि मैं जाऊँ कि नहीं, तो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि वो वैष्णो देवी में कितना चढ़ने का रहता है। तो पता है, एक बार मैं सचमुच जम्मू में जाके मैं पूरा चढ़ी ऊपर, और जिस तरह से मेरी हालत ख़राब हुई, मुझे लगा कि फिर ये हार्ट पेशेंट्स को क्या होता रहेगा इतना ऊपर चढ़ने का और कैसे करने का। So sometimes you have to do a lot of practical things to become a this is a little bold different step I am doing so I myself also do a lot of experiments, going to different countries, doing different types of activities. तो मुझे क्या बोलना है कि मैंने किताब में भी लिखा है, कितने सारे पेशेंट्स को हम लोग ने ट्रीटमेंट के बाद वी हैव मेड देम क्लाइम वैष्णो देवी। जैसे किसी ने बोला हम लोग ने 4 धाम यात्रा की, लेह लद्दाख जाके आए, कैलाश मानसरोवर जाके आए, क्योंकि लेकिन मुझे दर्शकों से एक जरूर कहना है कि हमेशा हम लोग जिंदगी भर भागते रहते, अचानक से जब भी हार्ट प्रॉब्लम होता है फिर सडनली सबको वैष्णो देवी जाना है, 4 धाम जाना है, तो ना भाई पहले भी जाया करो यार, जब भी नॉर्मल है तभी भी जाया करो, क्योंकि हम लोग को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब भी पेशेंट्स सीरियस होते हैं या डिफिकल्ट सिचुएशन होता है तो हमें मना भी करना पड़ता है, और हमें भी बुरा लगता है कि अरे भगवान के काम में हम क्यों बीच में आ रहे हैं। और सबसे ब्रिलियंट एग्जाम्पल हमारे पास है एक शेट्टी बाबा करके, जिनको हमने यहाँ से शिरडी फ्रॉम लास्ट कॉन्जिक्यूटिव 3 years ही इज गोइंग वॉकिंग विद अ कार्डियक रिहैब। यू शुड मीट Trupti, because in our cardiac rehab department we give special trainings for this people who want to undertake all this kind of challenges. And जब भी जो लीजर की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे दर्शकों से कहना है कि कोई भी हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। आइदर रीडिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है। रिसेंटली आई डिस्कवर्ड समथिंग दैट my children do painting in school, and I started painting with them, on Sundays I decided, and it is so very, you feel so nice, you feel so different. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या कुछ भी है, अगर आपको गाना गाना है, सिंगिंग करना है, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, यू शुड एक्सप्लोर सम हॉबीज. इट रियली मेक्स यू फ्रेश एंड नाइस. या जरूर. हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज या कोई संदेश? यहाँ आज पोएम नहीं, एक किशोर कुमार का गाना याद आ रहा है. कौन सा प्लीज? वो भी एक पार्ट ऑफ हॉबी है ना. या और गाने की बहुत बातें भी हुई है. आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले. हाँ, वैसा गगन है. हाँ है, बिल्कुल है. हमारे यहाँ तो जरूर है. IPC. ओके. थैंक यू वेरी मच. थिंक हार्ट, थिंक IPC. हर रास्ते हमारे है दिल तक तुम्हारे, जाओ तुम जहाँ जाए हम, आ दिल से जलाए एक ला रोशनी की, टूटे